गुड मॉर्निंग क्लास 10th। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ बेटा, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, प्री बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और आप बहुत कन्फ्यूज़न में हैं कि किस तरह से हमारा पेपर का पैटर्न आएगा, किस तरह से हमारा पेपर होगा और कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं रिड्यूस चैप्टर हो गए हैं, तो फिर किस तरह से पेपर आपका आएगा। तो आज मैं यहाँ पर आपकी सारी प्रॉब्लम्स, सारी क्वेरीज यहाँ पर जो हैं उसको रिसॉल्व करने की कोशिश करूँगी और आपको आपके डाउट्स फिर भी क्लियर ना हो तो बेटा मुझे कमेंट्स करके और जो है आप उसको मुझे पूछ सकते हैं क्वेश्चन के आंसर्स। और मेरी जो वीडियोस हैं बेटा उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी आने वाली जो मेरी वीडियोस होंगी ताकि आपको आसानी से मिल जाएंगी। और अगर आपको कोई स्पेशल चैप्टर्स की आपको वीडियोस चाहिए या स्पेशल जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आप मुझे मैसेज के थ्रू बोल सकते हैं। मैं आपकी वो जो चैप्टर्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, जिनके क्वेश्चन आंसर्स आपको चाहिए, उनको मैं आपको भेजूँगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। कैसा होगा आपका पेपर का पैटर्न, यानी कि सैम्पल पेपर्स तो आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो बेटा देख लेना। और उसके लिए भी फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं जो है यहाँ पे आपको पूरे आपके जो पेपर का पैटर्न है पूरे विस्तार से मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। तो देखिए बेटा, CBSE कक्षा 10 की परीक्षा के लिए नमूना प्रश्न पत्र। तो जो आपका पेपर है वो 3 घंटे का होगा और इसके पूर्णांक जो हैं वो 80 रहेंगे। और इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, निर्देश देखिए, पहला है इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब। तो आपको क्या करना है, खंड पॉइंट नंबर 2 में खंड अ में आपके कुल 9 प्रश्न हैं। जो 9 प्रश्न होंगे वो वस्तुपरक होंगे, यानी कि वो ऑप्शनल होंगे और सभी प्रश्नों के उप प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। उप प्रश्न यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं, फिर आपको उनके निर्देशों का पालन करते हुए सही सही उत्तर देना है, यानी कि आपको ऑप्शन चूज करके टिक नहीं कर देना है। जो पेपर आपको दिया जा रहा है उस पेपर में जो अपठित में या पठित में जिस भी गद्यांश या पद्यांश में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं बेटा, उन ऑप्शंस को आपको वहाँ पर टिक नहीं कर देना, ऑप्शंस के नंबर नहीं लिख देने हैं, सही ऑप्शन को चूज करके उसके नंबर भी नहीं लिख देना है और ऑप्शन उतार के भी केवल वहीं पर ही नहीं छोड़ देना है। आपको क्या करना है, जो आपको मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है उस आंसर को आप लिखिए अपनी कॉपी में। सही आंसर को लिखने के बाद, सही ऑप्शन को लिखने के बाद उस पर अपने विचार दीजिए। केवल ऑप्शन आपको वहाँ पर नहीं लिख देना है, उस ऑप्शन को लिखने के बाद आपको उसमें अपने व्यूज़ भी लिखने हैं। उस पैराग्राफ को पढ़कर, जो आपका पैसेज है उस पैसेज को पढ़कर उसमें आपको अपने व्यूज़ भी लिखने हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पर पहले ही आपको बता दे रही हूँ, ये गलती आप मत करना वरना आपके मार्क्स जो हैं कट जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, तीसरे पॉइंट में खंड ब में जो है कुल 8 वर्णनात्मक यानी कि लॉन्ग प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी कि प्रश्नों के सेम वही है कि प्रश्नों के आपको चॉइस दी गई है, मल्टीपल चॉइस दिया गया है, तो आपको उनको पढ़ना है और पढ़कर उनके प्रश्नों के सही उत्तर देना। मल्टीपल चॉइस को आपको लिखना है और मल्टीपल चॉइस के को हेडिंग बनानी है, उस हेडिंग के फिर अंदर आपको लिखना भी है। आप ये मत सोचना कि आपको हमको केवल हेडिंग लिख देनी है और हेडिंग लिखने के जो मल्टीपल चूज वाला है वो लिख देना है, जो राइट आंसर है वो वही लिख देना है, ये आप बिल्कुल भी मत समझना। उसमें आपको लिखना भी है बेटा। ठीक है, क्लास 10th के लिए ध्यान देना। तो अब आपका इसमें होगा खंड अ। सबसे पहले आपका आएगा खंड अ जो वस्तुपरक होगा, ये 40 नंबर का होगा। इसमें सबसे पहले आपका आएगा अपठित गद्यांश। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये आपका रहेगा 5 मार्क्स का। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, मैं आपको एक उदाहरण देके बताती हूँ। देखिए, एक पैराग्राफ है, पैसेज है, उस पैसेज का एक प्रश्न है कि मनुष्य स्वावलंबी कब बन सकता है। ठीक है, और उसके 4 ऑप्शन है। जब मनुष्य को अपनी भाषा और साहित्य का ज्ञान होगा, जब अपनी सभ्यता व संस्कृति का ज्ञान होगा, विचारों में उदारता आने पर, इनमें से कोई नहीं। तो मान लिया आपका सही उत्तर है जब मनुष्य को अपनी भाषा और साहित्य का ज्ञान होगा।
तो आपको क्या करना है, वो मल्टीपल चॉइस लेना है और उसको लिखना है, उसको हेडिंग बनानी है। फिर उसके अंदर आप कैसे लिखेंगे, देखिए, मातृभाषा हमारे जीवन में विशेष महत्व रखती है, संपूर्ण समाज इसी के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करता है, अतः जब मनुष्य को अपनी भाषा और साहित्य का ज्ञान होगा तभी वह स्वावलंबी बन सकता है। ऐसे आप उसको लिखेंगे और ये उत्तर आपको कहाँ से मिलेगा, उस पैसेज में ही ये उत्तर होगा। उस पैसेज को पढ़कर आपको सही उत्तर लिखना होगा। ठीक है, अब आप, उम्मीद है बच्चों ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको पैसेज के जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शनल्स के उत्तर कैसे देने हैं। ठीक है, प्रश्न 2 है, नीचे 2 पद्यांश दिए गए हैं, गद्यांश भी आपके 2 आएंगे, उसमें से एक आपको चूज करके लिखना होगा। ठीक उसी तरह पद्यांश भी 2 आएंगे और किसी एक पद्यांश को आपको पढ़कर उसके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको देने पड़ेंगे और यह भी जो होगा आपका 5 मार्क्स का होगा। पहला वाला जो गद्यांश है वो भी 5 मार्क्स का होगा और पद्यांश है वह भी 5 मार्क्स का होगा। तो तीसरा प्रश्न जो होगा आपका वो ग्रामर से होगा। ठीक है, जो तीसरा प्रश्न होगा तो देखिए, पहले क्या आएगा, आपको निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। तो ये आएगा आपका वाक्य परिवर्तन से। वाक्य जो परिवर्तन है ये 5 क्वेश्चन इसमें आएंगे आपके, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन लिखने हैं और ये है 4 नंबर का रहेगा आपका। ग्रामर का जो पूरा पोर्शन है आपका जो वो 16 मार्क्स का रहेगा। तो मैं बताती हूँ आपको किस तरह से। फिर आपका चौथा प्रश्न होगा, किन्हीं 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ऑप्शनल होंगे, उनमें से आपको कोई 4 करने होंगे। यह भी आपका 4 नंबर का होगा और ये होगा वाच्य परिवर्तन से। ठीक है, नंबर 5वां होगा आपका निम्नलिखित, फिर वही होगा कि 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 5 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। यह भी आपका 4 नंबर का होगा और यह आएगा आपका पद परिचय से। फिर ठीक इसी तरह आपका रस में से भी 4 क्वेश्चन, रस में से भी आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 में से आपको 4 के उत्तर देने होंगे और ये भी पूरी तरह से ऑप्शनल होगा और यह भी जो होगा वो 4 नंबर का होगा। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा तीसरा, चौथा और 5वां और 6ठा प्रश्न। ठीक है, ये होगा ग्रामर से। अब आपका होगा प्रश्न नंबर 7। जो प्रश्न नंबर 7 है आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से आएगा। ठीक है, इसमें एक पैसेज आएगा आपको जो 5 नंबर का होगा। पैसेज को आपको पढ़ना होगा और पैसेज को पढ़कर उसके उत्तर आपको देने होंगे। ठीक है, तो वह भी सेम वैसे ही है। पैसेज में जो आपके हैं ऑप्शनल होंगे, ऑप्शनल आपने केवल ऑप्शंस नहीं लिख देने हैं, उसके अंदर जो क्वेश्चन का जो आंसर होता है पर्टिकुलर आंसर आपको देना है। क्वेश्चन ऑप्शन जो है उसको हेडिंग बनानी है और हेडिंग उसको उसके बाद उसमें आंसर आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 8 जो होगा निम्नलिखित में से सही प्रश्नों का विकल्प चुनकर आपको लिखने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर आपको लिखने हैं। प्रश्न नंबर 8 होगा और ये 2 प्रश्न होंगे और दोनों में से दोनों का 1-1 नंबर का होगा आपका और दोनों में से दोनों आपको करने हैं। प्रश्न नंबर 8 में भी ये आएगा आपका गद्य से ही आएगा। ठीक है, आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य भाग से ही ये 2 प्रश्न होंगे। ये भी सेम वैसे ही है, इसमें भी आपको विकल्प दिए जाएंगे और विकल्प को चुनकर आपको सही विकल्प चुनकर उसको हेडिंग बनाकर उसके अंदर आपको लिखना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 आएगा आपका, पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का आपको चयन करना है और ये जो प्रश्न होंगे यह भी 5 नंबर का होगा। अब ये होगा पैसेज और इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। पाठ्य पुस्तक के जो पैसेज होंगे उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। जो पैसेज दिए गए हैं उसी का उत्तर आपको देना होगा। तो पैसेज आपका आएगा, फिर उसमें भी सब हेडिंग्स होंगी और वह भी 5 मार्क्स का होगा। उसकी सब हेडिंग्स को भी लेकर आपको प्रश्न का उत्तर देना है। निम्नलिखित में से निर्देशानुसार विकल्पों का चयन कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में
आपको एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और यह कविताओं से संबंधित प्रश्न होंगे और यह भी आपको इसमें आपको केवल मल्टीपल चॉइस वाले चूज़ करके ही आपको लिख देने हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, मल्टीपल चॉइस करके चूज़ करके नहीं लिखने हैं, इसमें भी आपको प्रश्न का उत्तर मल्टीपल चॉइस को आपको हेडिंग बनानी है और प्रश्न का पर्टिकुलर उत्तर आपको देना है। आगे देखो बच्चे, आगे आएगा तुम्हारा फिर खंड ब भी तुम्हारा 40 मार्क्स का होगा और ये होगा पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पुस्तक दोनों को मिलाकर इसमें से क्वेश्चन आएंगे। और प्रश्न नंबर 11 होगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में आपको देने हैं। अब 25 से 30 शब्दों में ये आपका गद्य से ही प्रश्न होंगे, क्षितिज से ही प्रश्न होंगे। इन प्रश्न इसमें से 3-4 प्रश्न इसमें होंगे, 2-2 नंबर के ये प्रश्न होंगे। चारों प्रश्न के उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 से 70 शब्दों में आपको लिखने हैं। 60 से 70 इसमें आपको 3 प्रश्न मिलेंगे, तीनों प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। तीनों प्रश्न 2-2 नंबर के हैं और यह प्रश्न जो होंगे वो कविताओं पर आधारित होंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 होंगे, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में आपको देने हैं और यह जो प्रश्न है ये 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। यहाँ पर 3 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको उनमें से 2 प्रश्न करने होंगे और दोनों प्रश्न जो हैं 3-3 नंबर के, यानी 13वां प्रश्न जो होगा आपका वह 6 नंबर का होगा, ठीक है। फिर आपका होता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका होगा राइटिंग पोर्शन से, यानी कि लेखन, ठीक है। इसमें आपको 5 नंबर का एक अनुच्छेद दिए जाएंगे, 3 अनुच्छेद यहाँ पर दिए जाएंगे। इनमें से आपको कोई एक अनुच्छेद करना होगा और ये अनुच्छेद जो होगा 80 से 100 शब्दों का आपका होना चाहिए, यानी कि कम से कम 1.5 से 2 पेज का ये अनुच्छेद आपका लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 15 होगा। प्रश्न नंबर 15 भी आपका 5 नंबर का होगा। इसमें आपका पत्र लिखने के लिए आएगा, ठीक है। आपको हो सकता है आपको वैसे तो प्रश्न ऑप्शन में आएंगे, यानी कि 2 पत्र आपको आएंगे। हो सकता है दोनों आपके औपचारिक हों या हो सकता है दोनों आपके अनौपचारिक हों या हो सकता है एक औपचारिक होगा और एक अनौपचारिक होगा। वैसे अधिकतर देखने को ये आता है कि एक औपचारिक प्रश्न पत्र लिखने को कहा जाता है और एक अनौपचारिक पत्र दिया जाता है। दोनों में से एक आपको चूज़ करना होता है, ठीक है। तो दोनों में से चूज़ करके आपको ये कोई एक पत्र लिखना होगा, ये आपका 5 नंबर का होगा। प्रश्न नंबर 16 आपका होगा विज्ञापन से संबंधित। आपको 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना होगा। विज्ञापन के रूल क्या हैं बेटा, देखो विज्ञापन भी ऑप्शन में आएंगे आपके। 2 विज्ञापन लिखने के लिए 2 में से एक आपको दिया जाए, लिखने के लिए कहा जाएगा। 2 दिए जाएंगे और 2 में से एक आपको लिखने। अब विज्ञापन के रूल क्या हैं बेटा, विज्ञापन पर्टिकुलर आपको एक बॉक्स बनाना है, क्योंकि 1 नंबर का तो आपका वो बॉक्स ही रहता है। अगर वो आपने बॉक्स नहीं बनाया, विदाउट बॉक्स आपने विज्ञापन दे दिया और उसमें स्टोरी सी लिख दी, तो वहाँ पर आपका मार्क्स जो है वहाँ पर आप मार्क्स गेन नहीं दिए जाएंगे ऐसे विज्ञापन में। विज्ञापन आपको बॉक्स में लिखना है और पर्टिकुलर हो सकता है कि आप जिस चीज़ का विज्ञापन बना रहे हो उसमें आप उसकी पिक्चर्स बना दीजिए साइड में, अगर और उसमें पॉसिबल हो तो उसमें ऑफ़र ज़रूर दिखाइए। विज्ञापन कंपनियां जब विज्ञापन देती हैं तो उसमें ऑफ़र ज़रूर देती हैं कि आपका 10% ऑफ है आपका, या एक के साथ एक फ्री है, इस तरह का ऑफ़र आपको उसमें दिखाना है, ठीक है। और वो उसमें ज़्यादा बहुत सारी डिटेल्स नहीं लिखिए, जितने कम शब्दों में आप विज्ञापन बनाओगे उतना अच्छा होगा। लेकिन कम शब्द का मतलब ये नहीं कि आपने एक हेडिंग दे दी बस हो गया, लेकिन वहाँ पर आपको ऑफ़र भी दिखाना है, वहाँ पर आपसे संपर्क सूत्र जो है वह भी आपको देना है और आपको विज्ञापन की क्वालिटी के बारे में भी वहाँ पर आपको बताना है। 17 जो होगा, ये भी विज्ञापन जो होगा आपका 5 मार्क्स का होगा। 17 प्रश्न जो होगा आपका वह भी 5 मार्क्स का होगा। यहाँ पर आपको आएगा संदेश लेखन, जो आपका नया इस बार जुड़ा है वह है संदेश लेखन, ठीक है। पहले था पैराग्राफ की समरी लिखने को आपको आता था, लेकिन इस बार जो आपके पैटर्न में चेंज हुआ है वह होगा संदेश लेखन। तो आपको 2 में से कोई एक संदेश लिखना होगा। 2 दिए रहेंगे, 2 में से आपको एक लिखना होगा
और यह संदेश आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना होगा। संदेश लेखन आप पिताजी को भी संदेश दे सकते हो कि जैसे किसी का फ़ोन आया था, उन्होंने ये कहा उसमें, या जन्म दिवस में शुभकामना संदेश आप लिख सकते हो, हिंदी दिवस पर शुभकामना संदेश, जो भी उसमें आपको क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप संदेश लेखन को आप पढ़िए, संदेश लेखन की प्रैक्टिस कीजिए। जैसा हमने कक्षा में पढ़ाया है, जैसा हमने आपको बार बार बताया है कि इस तरह से आपको संदेश लिखना है, इस तरह से आपको विज्ञापन बनाने हैं, तो आप सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए और उसके बाद आप पेपर बहुत अच्छी तरह से दीजिए। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी परीक्षा के लिए। और मेरी चैनल्स को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों, क्योंकि इससे मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा। मैं और अच्छी बातें और अच्छे वीडियोज़ और अच्छे चैप्टर्स की सॉल्व्स आपके सामने लेकर आऊँगी और अच्छा प्रयास करूँगी। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो भी आपकी परेशानियाँ होंगी, वो ना हो, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं और देश का भविष्य सुदृढ़ होगा तो देश की नींव अच्छी बनेगी। तो इसी शुभकामना के साथ गुड लक।